ये हम लोग का राजनीतिक पाठशाला रहा है, जहाँ से हम लोगों ने राजनीति सीखी है। और परसों जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस और सदमा हुआ है। और चूँकि भाई जनाब शहनवाज हुसैन साहब MIM के MLA हैं, तो ये हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा भी था कि हम ऐसे मौके से अपने रफ़ीक की हालत, उनकी ख़बरगिरी करें। उसी ख़बरगिरी के ताल्लुक़ से यहाँ आना हुआ है। और राजद के लोगों ने जो तांडव किया है तो उस पर बड़ा सदमा और अफसोस हुआ है। हम लोग उस पर इज़हार अफसोस करते हैं। और भाई जनाब सरफराज आलम साहब, ज़ाहिर है कि हम लोग के बड़े भाई हैं, उसको हम लोग इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं। इस वक्त पूरी तहरीक जो सीमांचल में उठी है, जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की जो देरी ना तमन्ना थी उसको आगे बढ़ा रही है। अगर ये तहरीक आगे चल रही है तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजद वालों ने जो ओधम मचाया है उससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ खानवादे का नहीं बल्कि तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को बड़ी तकलीफ़ पहुँची होगी। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग इसको सरे बाज़ार नीलाम किया जाए अपने घर की इज़्ज़त को। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वैसे तो वालिद मोहतरम के जनाब शहनवाज साहब के और सरफराज साहब के, लेकिन एक मुक़द्दस सरमाया इनके पास मौजूद है, वो इनकी माँ है। और माँ का अदब और एहतराम हर लायक फ़र्जंद पर वाजिब है। माँ की खिदमत और उसकी ईमा का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस ख़ानदान को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। इख्तलाफात में पढ़कर अपना सियासी वज़न कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस ख़ानदान का अगर सियासी वज़न कमज़ोर हुआ तो इस ख़ानदान को नहीं बल्कि सीमांचल का नुकसान होगा। हम लोग चाहते हैं कि ये बातें घर की हैं और घर पर इन मामलात का हल होना चाहिए। अफसोस कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब लोगों के मसाइल को हल करते रहे और उनके मसाइल सरे बाज़ार पहुंच जाएं, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। हम लोग भाई जनाब सरफराज साहब से भी बात करेंगे कि आप उनके भले ही सुलभी औलाद हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हम लोग भी हैं। हम लोग रहते हुए तस्लीमुद्दीन साहब की सियासी वरासत को बिगड़ने नहीं देंगे और अपने सफ़ों में किसी किस्म के इत्तेहाद में कोई कमज़ोरी आने नहीं देंगे। ये इख्तलाफात है, मिल बैठ कर बैठिए। हमारे नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस सरज़मीन में आके कहा है कि साहब वो बड़े हैं, उनका बड़ा मकाम होना चाहिए, छोटे को छोटा मकाम मिलना चाहिए। और बड़े मकाम की बात होगी तो फ़िक़ा परस्तों से अलग होकर वो जहाँ भी रहेंगे हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इतने बड़े यकीन दहानी के बाद भी अगर लोग उसको पार्टी की नज़र से इसको अखाड़ा बना दें तो ये अफसोस की बात है। हाँ, इस वक्त हमारे साथ जनाब भाई अंजार नईमी साहब हमारे बादलून के विधायक हैं, जनाब भाई रुकनुद्दीन साहब जो बायसी के विधायक हैं, जनाब भाई इज़हार रस्फी साहब हैं कोचाधाम विधायक, मैं खुद हूँ। पार्टी के हमारे ज़िम्मेदार जनरल सेक्रेटरी जनाब बिहार इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं। पार्टी के हमारे यूथ प्रेसिडेंट स्टेट के आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं। हम लोग आए हैं। हाँ, जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, अजीज़ी राशिद हैं यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष, और पूरा MIM की पूरी टीम। हम लोग खबरगिरी के लिए आए। हम लोग मामले को हवा देने नहीं, हम लोग ये चाहते हैं ये आग लगी है तो ये आग बुझाई जाए। हम लोग इसकी ख्वाहिश और तमन्ना करें। RJD वालों का तो ये भी है कि आप ही लोगों ने मिलकर इस घर को आग लगाई। गलत बात है, गलत बात है। वो MP का इलेक्शन लड़े थे, उसको MP का था। ये MP के इलेक्शन में खुद इन्होंने उसके लिए खूब काम किया था। और ये सिटिंग MLA थे। इनका टिकट अगर कोई काटा जा रहा है तो ये मजलूम है। हम मजलूम के साथ रहे हैं, हम मजलूम के साथ रहे हैं। किसने कहा? बना के काटा है ना, सिंबल बना के काटा। हम मजलूम की खबरगिरी करना ये जुल्म नहीं है। और फिर इस मामले में हम लोग अम्मा की हैसियत से मानते हैं। जनाब शहनवाज साहब की अम्मी, हम लोग भी अम्मा की तरफ से देखते हैं। उसने कहा बेटा तुम पर एहसान है तस्लीमुद्दीन साहब का, आज शहनवाज का टिकट कट गया तो तुम टिकट नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आप वो करिए, मुझ पर एहसान है, एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। और हम लोगों ने कहा कि मजलूम का मामला है, बड़े भाई हैं, बड़ी हम दूसरी पार्टी में रहते हुए भी सरफराज साहब के इलेक्शन में हम लोगों ने आके कंपेन किया बगैर दावत किसी हुक्म के। मैंने कहा कि भाई हम लोग के जाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, हम लोग जाने की इजाज़त है, बोले भाई आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों ने आके काम किया है और यही तो ख्वाहिश हम लोगों की आगे की भी है कि इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी है सीमांचल की, मजबूत इकाई के साथ लड़ाई लड़नी है। इसी चंटारी